सोई मोई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। पागल हो गई हो तुम, सारे घर वाले पागल हो गए हैं। अरे मुझे क्या जरूरत है गुलशन से कुछ कहने की, मैं तो मुंह नहीं लगाता उसे। आपको पता है उसकी माँ आई थी, आकर खाला जान से कहा कि हम उसके साथ बुरा सलूक करते हैं और सब उसे इस घर में जलील करते हैं। क्योंकि जरा ठंडे दिमाग से सोचिए तो आपको अंदाजा हो कि मेरी जिंदगी के इस फैसले में आपकी जबरदस्ती और आपकी जल्दबाजी ने कितना बड़ा नुकसान करवा दिया। हम कमजोर नहीं है खाला जानी, हम जीत जाएंगे, हम लड़कर अपना हक लेंगे। वो लोग बहुत जालिम है, वो लोग बहुत जालिम है हारिस, वो तुम्हें भी नहीं, मान जाओ प्लीज, मेरी बात मान जाओ, प्लीज मान जाओ। महरूम हूँ तेरी। रात के 8 बज रहे, अगर शकील को भी यहाँ बुला लेती तो। अम्मा, शकील को दाल चावल नहीं पसंद, और वैसे भी अगर वो आता ना तो मेरा सारा मजा किरकिरा हो जाना था। अच्छा चलो, खाना खत्म हो गया ना, उठो हाथ मुंह धो और जाओ अपने घर। अरे कैसी माँ हो तुम? कौन अपनी बेटी को ऐसे कहता कि घर से जाओ? अरे तुम तो बिल्कुल प्यार नहीं करती मुझसे। पगली, माओ की मोहब्बत अपनी बेटी के लिए कभी कम नहीं हुआ करे, मगर माओ को सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब बेटियां अपने घर यानी अपने शौहर और साथ के साथ खुश हो। मेरी बात मानो, जिद और अकड़ खत्म करके आजिज़ी और नरमी से शकील को अपना बना लो। ये खूब लतीफा कहा तुमने अम्मा कि मैं शकील को आजिज़ी और मोहब्बत से अपना बना लूं। मैं तो एक ही रात में शकील को अपना बनाने का ख्वाब अपने दिलो दिमाग से निकाल चुकी हूँ। खैर ये बातें छोड़ो, मैंने खाना खा लिया। इससे पहले तुम मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर से निकालो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुश रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। सलाम देना शकील। मैं उससे कभी खुश नहीं रह पाऊंगा अभी, पूरी जिंदगी इसी तरह रहेंगे, लड़ते झगड़ते। और मैं इस खुशफहमी में थी कि उसने मेरा कहना माना है। मेरी सारी कोशिश का नतीजा क्या निकला, और मेरी जिद ने उन दोनों को दिया क्या? दुख, तकलीफ, सदमा। ये मैंने क्या किया अपने बच्चे के साथ? क्या किया? इतनी रात गई कहां से आ रही हो? मैं? और कौन? तुम ही से बात कर रहा हूं। भाभी ने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम पार्लर नहीं जाओगी? तो भाभी ने आपको नहीं बताया कि मैं रोजाना पार्लर जाऊंगी? आज के बाद अगर मुझसे पूछे बगैर तुम घर से बाहर निकली तो गुलशन मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें वापस नहीं आने दूंगा। क्यों? आप क्या चाहते हैं? मैं सारी जिंदगी इस घर पे बैठी रहूं, कैद रहूं, और कोई मेरा खर्चा तक ना उठाए? हमारा खर्चा पूरे महीने, अब तुम मेरे से पूछे बगैर बाहर नहीं जाओ। क्या ये 5,000 रुपए महीने का खर्चा? जितनी मेरी तनख्वाह है ना, उसमें तुम्हारा इतना हिस्सा ही बनता है, और तुम्हें इसी में गुजारा करना होगा गुलशन। शकील, ये 5,000 रुपए मेरी एक दिन की कमाई है। आप रखिए ये अपना खर्चा अपने पास।
मुझे आपकी इस खैरात की कोई जरूरत नहीं है। और शुक्र करो तो मैं खैरात तो दे रहा हूं ना, वरना तुम जैसी औरतें ना खैरात के भी हकदार नहीं होती। और मेरी बात सुनो, आज के बाद मुझे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कोई बात ना बताना। पकड़ो, ले लो। अब मैं देखती हूँ कौन मुझे पार्लर जाने से रोकता है और कौन नहीं। खलील आपकी चाय। अरे मेरे जाने के वक्त से पहले ही तुम चाय लेके आ गई? क्या बात है, कोई खास बात है क्या? जी वो सुबह सुबह उठ गई थी, सोचा कोशिश करूं कि काम जल्दी खत्म कर लूं। बड़ी जबरदस्त बात की तुमने। वैसे अगर तुम इसी तरह रोज अपना काम करती रहा करो तो मैं तुम्हें कभी ना डांटूं। क्या जरूरत होगी भाई मुझे डांटने की? पागल थोड़ी हूं मैं। खलील मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको शिकायत का मौका ना दूं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाँ तो घर का काम जब वक्त पे करोगी सब कुछ ठीक रहेगा तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बस इस बात का ख्याल किया करो। खलील वो एक बात नहीं बताई मैंने आपको, बतानी थी। वो आपको तो पता है घर में शादी थी और हर वक्त ही पैसों की जरूरत पड़ रही थी और आपसे हर वक्त मांगते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त से उधार ले लिए थे। तो अच्छा किया तुमने। अब मैं क्या करूं? वो अगर आप पैसे मुझे दे देते तो मैं लौटा देती उसे। अच्छा तो ये बात है, इसलिए तुमने मुझे वक्त पे चाय ला के दी और तुम घर के सारे काम टाइम पे कर रही हो क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है। शर्म करो ज़ेबी, तुम्हारी मेरे पैसों पे नजर है। यही वक्त आ गया है। नहीं खलील आप गलत समझ रहे हैं, मगर मैं क्या करूं? अगर आप नहीं देंगे तो मैं पैसे कहां से लाऊंगी? बड़ी अच्छी तरकीब है मेरे पास। अपनी बहन मेहरू के पैसे जो तुम्हारे पास रखे हुए हैं ना वो खर्च करो, उन्हें इस्तेमाल करो, घर के कामों पे लगाओ। तुम्हारे पास रखे हुए, तुम्हारी मर्जी है। खलील ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी, वो पैसे मेरे पास अमानत है और मैं उन पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मेहरू के हैं, वो मेहरू को ही लौटाऊंगी। हाँ वो पैसे तुम खर्च मत करना, चाहे इस घर पे अजाब आ जाए, उन पैसों को तुम संभाल के रखना। और मेरी दुकान जो अल्लाह अल्लाह करके चलनी शुरू हुई है, थोड़ी सी बरकत हुई है उसमें, उसके पैसों पे तुम्हारी नजर है। शर्म करो ज़ेबी, घर के कामों के लिए अपनी बहन का पैसा इस्तेमाल करो। मैंने बहुत दे दिया और नहीं दूंगा, ले जाओ चाहे। जब से गुलशन शादी करके उस घर में गई है, एक पल जो मेरी बेटी को सुकून मिला, हर वक्त कोई ना कोई टेंशन रहती है। कभी किसी वजह से गुलशन परेशान रहती है, हाँ तो कभी किसी वजह से। आज बड़े दिनों के बाद मेरी बेटी अपने घर में आ रही है, वो भी कई बार इजाजत मांगने के बाद। मुझे लग रहा था कि शकील मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा, लेकिन शकील गुलशन पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा है, नहीं गुलशन का ख्याल रख रहा है। किस मुसीबत में फंस गई है मेरी बेटी। ये सरासर गलत फहमी है आपकी, वो भी जवेरिया के साथ मिला हुआ है। हारिस, इम्पॉसिबल, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे चौधरी साहब ने तो इस केस में हमारी मदद की थी, उन्होंने डीआईजी से कहा था हमारा फेवर करने के लिए। खालाजानी ये हमदर्दी सिर्फ जबानी कलामी थी, बेवकूफ बना गया था मेहरू को। हारिस ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया? डीआईजी के इंस्पेक्टर ने, बल्कि चौधरी ने तो
उसी इंस्पेक्टर को कहकर ये सारा काम रुकवाया था। जब भी तो जवेरिया मैडम इतनी खुश खुश और रिलैक्स घूम रही हैं। ओ मेरे खुदाया, हारिस ये तुम कैसे कैसे इंकशाफात कर रहे हो? गॉड, मेरा दिल बंद हो जाएगा। खाला जानी आप हौसला रखें प्लीज। अब बोल भी दो, और क्या बताना है? खाला जानी वो मेहरू को शमा बेगम ने दुबई नहीं भेजा था, ये भी चौधरी की चाल थी, ताकि कुछ अरसे के लिए मेहरू को यहाँ से गायब करवा के और पीछे फाइल बंद करवा दे। लेकिन मेहरू तो वापस आकर ये केस रीओपन करेगी, मुझे यकीन है। तब तक सारे मामलात और हालात सेटल्ड हो जाएंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते तो सर पटकने के, मगर अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और हाँ खाला जान, एक बात और, मैं प्लीज आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, केस से रिलेटेड या जवेरिया से रिलेटेड कोई भी बात प्लीज बुआ से नहीं करनी। हारिस, तुम्हें बुआ पे बिला वजह शक हो रहा है। बुआ तो यानी मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं बहुत मोहतात होकर काम करना चाहता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है, मैं तो वैसे भी बहुत कॉन्शियस हो गई हूँ, केयर करूंगी आइंदा, कोई बात नहीं करूंगी बुआ के सामने। बस अल्लाह सब कुछ जल्दी से ठीक कर दे। हेलो जी अम्मी। बेटा तो अभी तक आई नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है? नहीं अम्मा, बस मैं तैयार ही हो रही थी, तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। बेटा अगर कोई परेशानी की बात है तो मत आ, अगर जमीला ने मना कर दिया तो उनकी बात मान ले, वरना बाद में वो तुझे बहुत बातें सुनाएंगी। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ बातें ही सुनी है, और मेरे नसीब में अब सिर्फ दुख और दर्द के सिवा कुछ बचा भी नहीं है। ऐसी बातें करिए तुझे, खुद को तन्हा मत समझना, तेरी माँ हर कदम पर तेरे साथ है बेटा। अम्मा तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ, और मैं देखती हूँ मुझे तुम्हारे पास आने से रोकता कौन है। गुलशन किसी से डरती नहीं है। ठीक है बेटा, जल्दी से आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही। अल्लाह। इस साथ कहाँ चला गया? आज काफी दिनों के बाद गुलशन घर आ रही है, मैं इसे उसकी पसंदीदा डिश बनाकर खिलाऊंगी। इस शकील के घर में तो मेरी बेटी का जीना ही अजाब रहा है, पता नहीं उसे वहां ढंग का खाना मिलता भी होगा या नहीं। साथ से उसकी पसंदीदा चीज मंगवाती हूँ। हाँ साथ बेटा, कहाँ हो तुम? ठीक है बेटा, गुलशन आ रही है, उसके लिए कोई चीजें लेकर आओ। हाँ, उसकी पसंद की चीजें। फरा जॉब करना चाहती है, मुझसे कह रही थी कि उसे जॉब करनी होगी अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। और ये जॉब उसकी काबिलियत के मुताबिक लग रही है। हो सकता है फरा को यहाँ जॉब मिल जाए। मैं फरा को कॉल करके इस जॉब के बारे में बताती हूँ। पता नहीं इसके घर वाले जॉब करने की इजाज़त देंगे भी या नहीं, लेकिन मैं उसे बता ज़रूर देती हूँ। बाकी उसका नसीब है, अगर उसके नसीब में यहाँ जॉब करना लिखा होगा तो उसे यहाँ जॉब ज़रूर मिल जाएगी। बेटा बहुत परेशान लग रही हूँ, जमीला ने क्या हालत कर दी मेरी बेटी की। मेरी इस हालत की जिम्मेदार शमीला खाला नहीं है, बल्कि शकील खुद है। क्यों? शकील ने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? शकील के दिल में तो अभी भी मेहरू ने कब्जा किया हुआ है अम्मा। वो तो सिर्फ और सिर्फ मेहरू से मोहब्बत करता है, उसका दिल तो सिर्फ और सिर्फ मेहरू के लिए धड़कता है। मुझसे बात करना तो क्या, मेरी तरफ तो नजरें उठाकर भी नहीं देखता वो।
उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बेटा वक्त का तकाजा है। शकील की तुम्हारे साथ शादी हुई है। शकील को तुम्हें अपनाना होगा। शुरू में थोड़ी कुर्बानी देनी होगी, कुछ बर्दाश्त करना होगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अम्मा, कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने हर तरह से कोशिश कर ली है, शकील से बात करके, उसका ख्याल रख के, मगर शकील को मेरी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता था शादी के बाद शकील मुझसे मोहब्बत करने लग जाएगा, मगर मैं तो बिल्कुल गलत थी। उस घर में किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है अम्मा, कोई परवाह नहीं। बेटा मैं समझ सकती हूँ, मगर तुम भी जानती थी कि ये शादी तुम्हारे लिए कितनी अहम थी। अगर तुम्हारी शादी नहीं होती तो जो कारनामा तुमने जुल्फी के साथ अंजाम दिया था वो राज सबके सामने खुल जाता। तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती, कौन तुम्हारे साथ शादी करता। मेरे लिए सिर्फ तुम अहम। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि मेरी शादी अहम क्यों थी, मगर मेरा क्या कसूर था अम्मा, मेरी क्या गलती थी। हमेशा मैं ही क्यों फंस जाती। शादी से पहले सुल्फी ने मुझे धोखा दिया और फिर शादी के बाद शकील का ये रवैया मेरे से। मेरा क्या कसूर था, मैंने कभी किसी का क्या बिगाड़ा था। इस जिंदगी में आने से बेहतर था कि तुम मुझे पैदा होते ही मेरा गला दबा के मार देती मुझे। गुलशन बेटा मेरी बात तो सुनो। हाँ भाई साहब, क्या हाल है भाई? अच्छा सिगरेट पी रहे थे? चलो कोई बात नहीं। ये लग रहा है तुम आजकल मुझसे मुंह छुपा रहे हो, क्या बात है? नहीं नहीं खलील भाई, बल्कि मैं तो आपकी तरफ ही आ रहा था। अम्मा ने एक जरूरी काम से भेजा था तो गुलशन से बात करनी। अच्छा, हमारे घर आ रहे थे? चलो अच्छी बात है। अब आ ही रहे थे अपनी बहन से मिलने जिसकी मेरे भाई से शादी हुई है, तो तुम्हें ये भी याद होगा कि तुमने मुझसे एक वादा किया था, है ना? वादा? मैं कुछ समझा नहीं। एक तो तुम भोले बहुत हो भाई, याद नहीं तुम्हें? तुम्हारी बहन ने मेरी दुकान से अच्छा खासा सामान लिया था मेकअप का, शादी से पहले तैयार होने के लिए। तुमने वादा किया था कि तुम उसके पैसे दोगे, कहाँ हैं वो पैसे? खलील भाई देखिए, मेरी तो शादी हुई नहीं थी और ना मैंने सामान लिया था, तो गुलशन से आप पैसे ले लें। देखो भाई, ये कारोबार की बात है और खलील के पैसे कोई नहीं खा सकता, समझे तुम? पैसे शराफत से दे दो, वरना मेरे पास पैसे निकलवाने के और भी तरीके हैं। करूँ कुछ? खलील भाई देखें, मेरी बहन की आपके भाई से शादी हो गई है, अब आपके छोटे भाई की बीवी है वो, तो मेरे हिसाब से तो आपको ये कर्जा माफ कर देना चाहिए। देखो भाई, मैं कारोबारी आदमी हूँ और कारोबार में मैं किसी के पैसे नहीं छोड़ता, लेने के हों या देने के हों। पैसे तो मैं लेता हूँ, चाहे मेरा सगा रिश्तेदारी हो, और तुम्हारी बहन तो फिर भी मेरी भाभी है, सगी भी नहीं, समझे ना? चले आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दें, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, लौटा देना। और सुनो जी, सिगरेट उठा के पीना मत, गंदी आदत है। अगर मेरी बहन की शादी ना हुई होती फिर बताता मैं। मेरा वहाँ बिल्कुल भी जी नहीं लगता, से वहाँ नहीं रहा जाता अम्मा। बेटा जमीला को तो तू अच्छे से जानती है, वो कभी किसी को सुकून से नहीं रहने देती।
अगर तुम शकील के दिल में अपने लिए जगह बना लोगी ना, तो सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। शकील के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है अम्मा। अम्मा, कहीं शकील को शक तो नहीं हो गया?